नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑटो एक्सपर्ट्स पर। जैसा कि अक्टूबर मंथ फेस्टिवल के चलते ईवी मार्केट में एक नया बूम लेकर आया है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर मंथ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की अराउंड 75,000 यूनिट सेल हुई है और ये एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब इस रिकॉर्ड और सेलिंग की रेस में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा यूनिट्स बेचकर टॉप पर रही है, ये इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। तो टॉप 10 मोस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की लिस्ट के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। 10th पोजीशन पर है जितेंद्र ईवी, जिन्होंने 1102 यूनिट्स अक्टूबर मंथ में सेल की है और इस टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। अब इसने एक बड़ी कंपनी को इस लिस्ट से बाहर किया है जो इस टॉप लिस्ट में जगह बनाई हुई थी। तो वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी इस लिस्ट से बाहर हुई है। 9th पोजीशन पर है बेनलिंग, जिन्होंने सितंबर मंथ में 963 यूनिट सेल की थी और इस सेल के साथ लास्ट मंथ में ये कंपनी 8th पोजीशन पर थी और अब अक्टूबर मंथ में 1417 यूनिट्स इन्होंने सेल करके 47% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की है और 9th पोजीशन एक्वायर की है। यानी कि कंपनी एक पोजीशन नीचे तो आई है लेकिन इसकी सेल कम नहीं हुई है, बल्कि पिछले महीने से थोड़ी ज्यादा है। 8th पोजीशन पर है ओकाया इलेक्ट्रिक, जिन्होंने अक्टूबर मंथ में 1916 यूनिट सेल की है और 107% की शानदार मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की है। दोस्तों, लास्ट मंथ सितंबर में 924 यूनिट्स इन्होंने सेल की थी और टॉप सेलिंग टू व्हीलर्स की इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर थी और इस बार पिछले मंथ के कंपैरिजन में डबल सेल करके अच्छी ग्रोथ इन्होंने की है। 7th पोजीशन पर है बजाज, जो पिछले महीने भी 7th पोजीशन पर ही थी और 2577 यूनिट इन्होंने लास्ट मंथ सेल की थी। इस बार अक्टूबर मंथ में 3265 यूनिट्स बेचकर 26% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन्होंने की है, जो इनके लिए एक अच्छी ग्रोथ है। इनका चेतक स्कूटर थोड़ा कॉस्टली होने के बाद भी अच्छी सेल अचीव कर पा रहा है और ये बजाज के साथ आने वाले ट्रस्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ओला की तरह बजाज भी एक सस्ता चेतक प्लान कर रहा है और वो कब तक मार्केट में आएगा इसकी डिटेल्स अभी आउट नहीं हुई है। 6th पोजीशन पर है टीवीएस, जिन्होंने 5205 यूनिट्स अक्टूबर मंथ में सेल की है और 32% की ग्रोथ इस महीने की है। लास्ट मंथ सितंबर में भी 6th पोजीशन पर रहकर 3932 यूनिट्स इन्होंने सेल की थी। इनका iQube ST जो काफी दिनों से डिले चल रहा है वो भी मार्केट में नहीं आ पा रहा है। इनके बाकी दो वेरिएंट्स की रेंज थोड़ी कम है तो शायद इनकी सेल्स उतनी ऊपर नहीं जा पाई है जितनी कंपनी ने एक्सपेक्ट की थी। बाकी पिछले कुछ महीनों से अच्छा खासा कंपटीशन इन्होंने क्रिएट किया था, जिसे देखकर एक बार तो लगा था कि अब टीवीएस इलेक्ट्रिक टॉप सेलिंग की इस लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में अपनी जगह बनाकर रखेगी। 5th पोजीशन पर है एथर, जिन्होंने 7276 यूनिट अक्टूबर मंथ में सेल की है और ये सेल सितंबर मंथ से 2% कम है। सितंबर 2022 में 7435 यूनिट्स इन्होंने सेल की थी और ये 4th पोजीशन पर बने हुए थे। फेस्टिव सीजन के होते हुए भी इनकी सेल्स थोड़ी कम हुई है, तो शायद स्लो प्रोडक्शन या फिर कुछ डिलीवरीज टाइम पर न होने के कारण ऐसा हो सकता है। मार्केट में उतरने के बाद से ही ये कंपनी कस्टमर्स की फेवरेट बनी हुई है। 4th पोजीशन पर है हीरो इलेक्ट्रिक, जो पिछले महीने 3rd पोजीशन पर थे। इस बार अक्टूबर मंथ में 8753 यूनिट्स इन्होंने बेची है, जो पिछले महीने के मुकाबले 736 यूनिट्स कम है। एक टाइम पर यह कंपनी सेल्स के मामले में 1st पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार फेस्टिव सीजन के होते हुए भी इनकी सेल 9% से कम हुई है। इस बार की सेल्स रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव इलेक्ट्रिक मार्केट में आने बाकी हैं, क्योंकि कस्टमर्स को धीरे धीरे आईसी व्हीकल्स की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी नॉलेज होने लगी है और सभी अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज कर रहे हैं। 3rd पोजीशन पर है एम्पियर, जिसने दो बड़ी कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक और एथर को अक्टूबर मंथ में पीछे छोड़कर 3rd पोजीशन अचीव की है और इस बार ये कंपनी 2 पोजीशन ऊपर आई है। इन्होंने 9878 यूनिट्स अक्टूबर मंथ में सेल की है, जो पिछले महीने के मुकाबले 3689 यूनिट्स ज्यादा है और 59% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन्होंने की है। जहां सितंबर मंथ में 6189 यूनिट्स इन्होंने बेची थी और 5th पोजीशन एक्वायर की थी। इस बार एम्पियर इलेक्ट्रिक के बजट स्कूटर्स ने एकदम कमाल कर दिया है। 2nd पोजीशन पर है ओकिनावा, जिन्होंने 14,121 यूनिट सेल की है और लास्ट मंथ की तरह 2nd पोजीशन पर बने हुए हैं। इन्होंने लास्ट मंथ में 8277 यूनिट सेल की थी, जबकि इस बार 70% की अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने की है और हाईएस्ट एवर सेल का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, ये कंपनी टॉप पर रहना डिजर्व भी करती है, क्योंकि इनके वैरायटी ऑफ स्कूटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और शायद इंडिया में फिलहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर के इतने प्रोडक्ट किसी दूसरी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। एकदम बजट में आने वाले वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मामले में ओकिनावा सबसे ऊपर है। 1st पोजीशन पर है ओला इलेक्ट्रिक, जो अभी काफी डिमांड में है। ओला ने अक्टूबर मंथ में 16,129 यूनिट सेल किए थे, जबकि पिछले मंथ में 9616 यूनिट इन्होंने सेल की थी। अक्टूबर मंथ में 67% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन्होंने की है, जो कंपनी को और हार्डवर्क करने के लिए पुश करती है। ओला काफी नए नए फीचर्स और अट्रैक्टिव ऑफर्स के जरिए अपना एक अलग ही कस्टमर बेस बना रही है।
एक ओला S1 Pro का सस्ता वेरिएंट ओला S1 इन्होंने अगस्त में लॉन्च किया था और हाल ही में एक और नया स्कूटर ओला S1 Air भी इन्होंने अनाउंस किया है जो 2023 तक अवेलेबल हो जाएगा। ओला S1 Air 85,000 रुपीज की प्राइस में लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर मंथ के टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। अब आगे जल्द ही एक और कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एक विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे ही कार, बाइक्स और स्कूटर की एक्सपर्ट चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऑटो एक्सपर्ट्स के साथ। एकदम बेस्ट ऑटो चॉइसेस के जरिए आपको आपके टाइम और पैसे का पूरा वर्थ यहाँ मिलेगा। तो आज का साथ यहीं तक का था दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।